हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोमेट्रिक्स रिएजेंट के बारे में, राइट। तो देखिए, हमने अपने रिएजेंट के अंदर रिड्यूसिंग रिएजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है रिएजेंट के अंदर, वो आते हैं ऑर्गेनोमेट्रिक्स रिएजेंट। जैसे ही ऑर्गेनोमेट्रिक्स रिएजेंट खत्म हो जाएंगे तो हमारा जो रिएजेंट चैप्टर है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार ऑर्गेनोमेट्रिक्स रिएजेंट क्या होते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनोमेट्रिक्स रिएजेंट हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर हमें रिएजेंट में दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं, दो अलग अलग पोर्शंस के बीच में बॉन्ड देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है हमारे पास ऑर्गेनिक पोर्शन, सबसे पहला होता है हमारे पास ऑर्गेनिक पोर्शन एंड दूसरा हमारे पास होता है मेटेलिक पोर्शन, दूसरा हमारे पास होता है मेटेलिक पोर्शन, राइट। तो वो रिएजेंट जिसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट एंड मेटेलिक पार्ट के बीच में बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, उन्हीं रिएजेंट को क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट कहते हैं। अगर मैं हमारे कोर्स की बात करता हूं तो अगर आप एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे पास तीन ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट हमारे कोर्स में है। सबसे पहला हमारे पास आता है ऑर्गेनोलिथियम, सबसे पहला आता है हमारे पास ऑर्गेनोलिथियम, दूसरा हमारे पास आता है ऑर्गेनोमैग्नीशियम, दूसरा हमारे पास आता है ऑर्गेनोमैग्नीशियम एंड तीसरा हमारे पास आता है ऑर्गेनोकॉपर, तीसरा हमारे पास आता है ऑर्गेनोकॉपर। तो इन तीन को लेकर हमें बात करनी है। देखिए, हमारे पास सबसे पहला जो है वो है ऑर्गेनोलिथियम, दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनोमैग्नीशियम। इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या है, ऑर्गेनोकॉपर, और इसको हम गिलमान रिएजेंट भी जानते हैं, इसको हम गिलमान रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार जो है नाम यूज कर लिए जाते हैं स्कूल्स में या फिर आपके कॉलेजेस में, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनो जो कॉपर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गिलमान रिएजेंट कहते हैं। अब जो दूसरी बात जानने के लिए है आपके पास वो ये कि आखिरकार इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, किस किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं और एक किस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो है वो ये है कि हमारे पास मेटल का क्या काम होता है। हमारे जो मेटल का काम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। हमारे मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो यहाँ पर होगा क्या, लिथियम हमारे पास एक मेटल है, मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ पे मेटल है, और जो कॉपर है वो भी हमारे पास क्या है, मेटल है। तो मेटल हमारे पास क्या को काम करेंगे, मेटल हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, मान लीजिए मेरे पास ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है, लिथियम क्या करेगा, इस अल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इस आर ग्रुप के ऊपर, अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें हमारे पास क्या होगा, मैग्नीशियम जो है अल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और आर ग्रुप इस अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल जाएगा। एंड थर्ड हमारे पास गिलमान रिएजेंट है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये है R2CuLi, इस टाइप से, राइट। तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इन अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल जाएगा। तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास जो ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट है इनमें अल्काइल ग्रुप जो है वो अटैक करने का काम करता है और अल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलता है। इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज रिएक्टिविटी की, कि रिएक्टिविटी कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। तो देखिए, एक बात आपको पता होनी चाहिए, जो हमारे पास रिएक्टिविटी होती है, जो हमारे पास किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की। जितना ज्यादा हमारे पास आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा उतनी ही ज्यादा रिएक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उतनी ही कम हमें रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी। ये दो बातें हैं जो कि हमारी रिएक्टिविटी को डिसाइड करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं फैजान रूल, आपने एक वर्ड सुना होगा फैजान रूल, मे भी स्पेलिंग गलत हो सकती है बट भावनाएं जो बताऊंगा वो गलत नहीं होंगी, ठीक है। फैजान रूल हमें क्या बताता है, कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना कोवलेंट कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। और ये क्या कहता है फैजान रूल, कि जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है, और जितना बड़ा साइज होगा कैटायन का, जितना बड़ा साइज होगा एनायन का, उतना ही ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो कंडीशंस हैं। अगर हमारे पास जो कैटायन है उसका साइज छोटा हो और जो एनायन है उसका
साइज बड़ा हो तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है जो कि नेगेटिव चार्ज पोर्शन है जिसको आप एनायन का नाम दोगे वो सेम मान लिया, तो हमारे पास यानी कि एनायन जो है ये डिसाइड नहीं कर सकता कि कहां पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा कहां पे कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, राइट। तो हमारे पास जो कैटायन है यानी कि वो डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाएगा साइज के अकॉर्डिंग कि किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो देखिए हमारे पास एक लिथियम है, एक मैग्नीशियम है और एक कॉपर है। तो जब मैं मूव करता हूं लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड तो हमें पता है जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। हमारे पास जो साइज होता है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो इसका मतलब कॉपर का जो साइज है वो सबसे छोटा होगा, मैग्नीशियम का ज्यादा होगा और लिथियम का सबसे ज्यादा हमें साइज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास साइज का ऑर्डर आ गया क्योंकि ये मेरे पास ग्रुप 1 से है, ये मेरे पास ग्रुप 2 से है, ठीक है, और ये मेरे पास तो डी ब्लॉक से काफी आगे जाके है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे चलो लिथियम और मैग्नीशियम का साइज छोड़ो क्योंकि मैग्नीशियम का हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो कौन से ग्रुप कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, हमारे पास मैग्नीशियम 3rd पीरियड से है, लिथियम हमारे पास 2nd पीरियड से है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार मान के चलते चलो इनका साइज अप्रोक्सीमेटली सेम, इनका साइज में अप्रोक्सीमेटली सेम मान के चल लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कॉपर तो हमारे पास पीरियड में काफी आगे निकल जाता है और अलोंग द पीरियड मूव करने पे साइज डिक्रीज कर जाता है, तो इसका साइज तो डेफिनेटली बहुत छोटा होने वाला है। इसका मतलब अगर कॉपर का साइज सबसे छोटा है यानी कि यहाँ पर मेरे पास जो गिलमान रीजेंट है इसमें जो R नेगेटिव मेरे पास क्रिएट होगा या फिर आप कह लीजिए जो R और कॉपर का जो बॉन्ड क्रिएट होने वाला है इस बॉन्ड के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट होगा, इसके अंदर हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर जो होगा वो बाकी दोनों के कंपेयर में क्या होगा, हाईएस्ट हमें देखने को मिल जाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास जो कैटायन है उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। तो कोवलेंट कैरेक्टर हाईएस्ट है तो हमें पता है आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आयनिक कैरेक्टर होगा यहाँ पर हमारे पास जो आयोनिक कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो क्या हो जाएगा, लोएस्ट देखने को मिल जाएगा। आयनिक कैरेक्टर लोएस्ट, और क्या कहने का मतलब है कि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम है, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो हमें कम देखने को मिलेगी, इतने स्ट्रॉन्गली अटैक नहीं कर पाएगा, इतनी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिएक्टिविटी शो नहीं कर पाएगा। जबकि हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है और ऑर्गेनोलिथियम है क्योंकि इसमें कैटायन का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, यू नो दैट राइट, यू नो दैट कि हमारे पास ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो मेटल्स होते हैं पूरी प्रेडिक्टेबल में हमारे पास उनका सबसे बड़ा साइज होता है एक्सेप्ट ग्रुप 18 को छोड़ दो, ग्रुप 18 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। नोबल गैसेस हैव द हाईएस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है। तो हमारे पास अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन मेटल्स का साइज सबसे बड़ा होता है, मेटल्स की बात करता हूं तो क्योंकि इनका साइज सबसे बड़ा है यानी कि इन दोनों का हमारे पास जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा वो कम होगा, इन दोनों का जो कोवलेंट कैरेक्टर है कम होगा, और कोवलेंट कैरेक्टर कम है यानी कि इन दोनों का ही आयोनिक कैरेक्टर जो होगा वो हाईएस्ट होगा, इन दोनों का आयोनिक कैरेक्टर जो है वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो भी ज्यादा हाई होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी वो भी हमें हाई देखने को मिलेगी। आप कहोगे सर कोवलेंट आयनिक कैरेक्टर का रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, देखो सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास कोवलेंट कैरेक्टर कम है, आयनिक कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर कम है, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होगी इन अल्काइल ग्रुप के ऊपर, जो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी होगी इन अल्काइल ग्रुप के ऊपर वो ज्यादा डेंस होगी, ज्यादा रिचनेस होगी इस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रिच है हमारे पास किसी भी ग्रुप के ऊपर यानी कि वो ज्यादा फास्ट अटैक कर सकता है। जबकि क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर कम है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा कॉपर के कारण अल्काइल ग्रुप के ऊपर उसकी जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की उसमें रिचनेस कम होगी, कम अटैक कर पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसी वजह से याद रखना जो ऑर्गेनोलिथियम है और जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है इनकी जो रिएक्शंस हैं ये सेम है, इनकी जो रिएक्शंस हैं ऑलमोस्ट सेम है। तो चाहे आप ऑर्गेनोलिथियम पढ़ लो चाहे आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट पढ़ लीजिए, दोनों में हमें लगभग सेम ही रिएक्शन देखने को मिलने वाली है, सेम मैकेनिज्म होगा, सेम रिएक्टिविटी रहती है ऑलमोस्ट, लेकिन हमारे पास इसकी जो रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट हो जाती है, इसकी जो रिएक्शंस हैं वो हमें